नीलिमा शिंदे जी, गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे जोन के मुखिया जैसी केशव सर, स्पेशल गेस्ट और मंडल 6 के अध्यक्ष हमारे जैसी मनोज चौरसिया जी, हमारे हसमुख और बड़े भाई IPZP स्पेशल गेस्ट के रूप में उपस्थित जैसी अजीत भैया, स्पेशल गेस्ट के रूप में उपस्थित SMA जोन वाइस चेयरमैन जैसी रितिका गुप्ता जी, पेट्रॉन जैसी ग्वालियर प्रेरणा की जैसी शीतल दीदी, स्पॉन्सर एलो जैसे ग्वालियर आदर्श की अध्यक्ष जैसी डॉक्टर आस्था नामधारी जी, स्पॉन्सर एलो जैसे ग्वालियर आदर्श के सेक्रेटरी जैसी शशांक जैन जी, अपकमिंग प्रेसिडेंट जैसी वंशिका राजवाड़े जी, अपकमिंग सेक्रेटरी जैसी प्रियंका अग्रवाल जी, जोन वाइस प्रेसिडेंट रीजन ए जैसी अमृता शर्मा जी, इंटरनेशनल ब्रांडिंग कमेटी मेंबर जैसी विवेक खंडेलवाल जी और स्पॉन्सर एलो जैसे ग्वालियर आदर्श के मेंटोर हमारे जैसी विवेक खंडेलवाल जी, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे गणमान्य सीनियर्स और मेरे जैसी साथियों। आज जो मौका है वो है एक नई संस्था के एक छोटे से बच्चे के जन्म का, जिसका नामकरण किया गया है प्रेरणा के नाम से। और प्रेरणा के पहले क्या लगा है? JCI ग्वालियर प्रेरणा। तो यहाँ पर जितने लोग हैं उनको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए JCI क्या है। आपने बहुत सुना होगा कई लोगों से व्यक्ति से व्यक्तित्व में निर्माण, पर इसके बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, जैसे एक फैक्ट्री होती है, उसमें रॉ मटेरियल आता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है, पर उसके अंदर की प्रोसेसिंग हम नहीं, उससे उसकी जानकारी हमें नहीं होती। हमें तो लगता है कि ये कपास है, ये सब बत्ती बन के निकल गई, पर उसके पीछे कितना एफर्ट लगा है, वो एफर्ट लगाने के लिए हम सब JCI में आते हैं, एक व्यक्ति की तरह आते हैं। हम अपना जितना योगदान देंगे उतना ही हमें यहाँ पर, जितना हम इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलता है। तो ये होता है JCI का अर्थ। यहाँ पर इसको एक कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। एक श्वान, जिसको हम आम भाषा में कुत्ता बोलते हैं, एक कुत्ता एक मिरर म्यूजियम में गया, जहां छत पर लेफ्ट राइट फर्श सभी जगह कांच ही कांच है, मिरर ही मिरर है, और वो अपना प्रतिबिंब सभी जगह देख रहा है। और वो ये नहीं देख रहा कि मैं हूं, वो ये देख रहा है कि यहाँ तो मेरे चारों तरफ कुत्तों का एक झुंड है और मैं उनसे घिर गया हूं। अब जाहिर सी बात है, उसको जितना विवेक है, उसकी जितनी समझ है, उसके अनुसार उसको लगा कि उसको पलटवार करना चाहिए। उसने गुर्राना शुरू किया। 2 दांत निकलते हैं साइड के, उसने निकाले तो देखा कि सभी के 2 दांत निकले। बेचारा वो और घबरा गया कि मैं तो अब मरता क्या ना करता। तो सामने की तरफ से अटैक नहीं हुआ, इसने खुद अटैक कर दिया जाकर, जो दूसरे कुत्ते थे, और चिल्लाना शुरू कर दिया। जितना जोर से वो चिल्ला रहा था उतना ही इको साउंड उसको वापस मिल रहा था। कुछ देर बाद उसने उन जो प्रतिबिंब लगे हुए थे, जो कांच लगे हुए थे, मिरर लगे हुए थे, उनसे अपने को लड़ाई शुरू कर दी। उसने वहां पर टकराना शुरू कर दिया। सुबह जब गार्ड आए तो देखा एक निर्जीव श्वान वहां पर पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ भी निर्जीव श्वान के प्रतिबिंब दिख रहे हैं। इससे क्या हमें जानकारी मिलती है, क्या समझ मिलती है कि आप जैसा दोगे आपको वैसा मिलेगा। तो JCI में भी आप जितना पॉजिटिव दोगे आपको उतना पॉजिटिव मिलेगा। आप अपने विचारों को जितना अच्छा रखोगे, आप अपनी भावनाओं को जितना अच्छा रखोगे, आपको उसी तरह का आपको रिटर्न मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से सभी से यह विनती है कि आप JCI में आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। आपको खुद से ही निकालना है, आपको खुद ही चूज करना है कि हमें क्या करना है। ये आप नए मेंबर्स हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब चूंकि थोड़ा बहुत JCI के बारे में भी बता दूं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोगों के, समाज के काम के लिए, उनके भले के लिए काम करती हैं। JCI एक ऐसी मात्र संस्था है जो उनको, उनके व्यक्तित्व को भी निखारती है। इसके साथ साथ JCI की सबसे पहली जो इनिशिएटिव इस साल आया है वो आया है JCI वेलफेयर फंड का। कोई भी मुझे ऐसी संस्था नहीं दिखती, चाहे वो रोटरी हो, लायंस हो, कोई भी हो,
जो हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए कुछ करे। इन केस हमारा कोई भी एक्टिव मेंबर 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच का जो मेंबर है एक्टिव है, उसकी मेंबरशिप आईडी है, अगर उसके साथ कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे, तो उसके परिवार को क्या सपोर्ट दे पाएंगे हम? उसके लिए इनिशिएटिव जेसीआई इंडिया द्वारा लिया गया। हर एक व्यक्ति से 500 रुपए की मेंबरशिप एक्स्ट्रा ली गई है, ड्यूज एक्स्ट्रा लिए गए हैं, जिससे लगभग 60,000 हमारे जेसीआई इंडिया में मेंबर्स हैं, उससे 3 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठी हुई है। और ये 3 करोड़ में से 50-50 पर मेंबर अगर पैसे निकाले जाए, रुपए निकाले जाए 50 रुपए, तो लगभग 30 लाख रुपए की सहायता राशि हम उस परिवार को दे पाएंगे जिसने अपना बेटा खोया होगा या अपनी बेटी खोई होगी, अपना कोई भी परिवार का मेंबर खोया होगा।